सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के इस वचनों को हम सुनेंगे और इस पर मनन चिंतन करेंगे। परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य से हमें जीवन दिया है, किस उद्देश्य से उन्होंने हमें जीवन प्रदान किया है। सबसे पहले हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ 1 पद संख्या 26 में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया। हम पढ़ते हैं परमेश्वर के इस वचन को, हम पढ़ेंगे। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं। ईश्वर ने कहा मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएं। अगर उत्पत्ति ग्रंथ के पूरे पाठ को अगर हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने सारे दुनिया की सृष्टि करने के बाद अंत में उन्होंने मनुष्य को बनाया। और मनुष्य को जब उन्होंने बनाया, उसने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उन्होंने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाने के बाद उन्होंने क्या कहा मनुष्य के बारे में? ईसाइया नबी 43 पद संख्या 4 में हम प्रभु का मुंह से निकला हुआ वचन को सुनते हैं। ईसाइया नबी 43 पद संख्या 4 को पढ़ेंगे। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया है और उन्होंने कहा तुम मेरे दृष्टि में बहुत कीमती और मूल्यवान हो। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमें इतना प्यार करते हैं, उन्होंने हमें बनाया है। किस उद्देश्य से? ताकि हम उसको प्यार कर सके, ताकि हम उसको फिर से प्यार कर सके। और परमेश्वर हमारे लिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजे हैं ताकि हम यीशु मसीह के द्वारा हम शिक्षा प्राप्त कर सके। किस तरह हम पिता परमेश्वर की आराधना करें, किस तरह हम पिता परमेश्वर के वचनों के आधार पर जीवन बिताएं, और किस तरह पिता परमेश्वर जो हमारे लिए अनंत जीवन हमारे लिए तैयार किए हैं, किस तरह हम उस तक पहुंच सके। और इसीलिए पिता परमेश्वर ने हमें इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को हमारे बीच में मनुष्य बन के भेजे हैं। हम पढ़ते हैं एफिशियंस 5 पद संख्या 1 में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिता परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को हमारे लिए इस पृथ्वी में भेजा है। किस उद्देश्य से? ताकि हम यीशु मसीह के द्वारा हम ईश्वर की आराधना करें, यीशु मसीह के द्वारा हम ईश्वर को प्रसन्न करें, यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत जीवन की भागीदारी बन सके जो पिता परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। आइए हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। एफिशियंस 5 पद संख्या 1। आप लोग ईश्वर के प्रिय संतान है, इसलिए उसका अनुसरण करें। बाइबल कहता है हम अब्बा परमेश्वर के लाडले बेटा और बेटी हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह को खोलते हुए उन्होंने कहा हम ईश्वर के लाडला बेटा और बेटी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही हमारा सबसे बड़ा पहचान है। और अब परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को इसलिए भेज दिया पृथ्वी में ताकि हम यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सके, हम अनंत जीवन की भागीदारी बन सके। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने के बाद उन्होंने बहुत सारे शिक्षाएं दी जो हम सुसमाचार में हमें सुनने के लिए मिलता है। और ना केवल उन्होंने सुसमाचार के द्वारा उन्होंने हमें शिक्षा दिया, उन्होंने अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा, उन्होंने अपने जीवन के प्रार्थनामय जीवन के द्वारा, उन्होंने अपने चाल चलन के द्वारा भी उन्होंने बहुत कुछ शिक्षा दिया हम मनुष्य जाति को, ताकि हम ईश्वर को प्रसन्न कर सके, हम ईश्वर अब्बा पिता के लाडला बेटा बने रहें। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन को हम और भी आगे बढ़ते हुए सुनेंगे। इब्रानी 13 पद संख्या 15 में परमेश्वर ने मनुष्य को किस उद्देश्य से बनाया है,
सबसे पहले हम देखते, अभी अभी हमने सुना है कि हम ईश्वर को प्रेम कर सके। दूसरा, परमेश्वर इस उद्देश्य से मनुष्य को बनाया है ताकि हम उसकी स्तुति प्रशंसा कर सके। इब्रानी 13 पद संख्या 15 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। हम ईसा के द्वारा ईश्वर की स्तुति का बलिदान, हम यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर की महिमा करें। आगे, अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते अपने हैं। होठों के द्वारा निरंतर हम पिता परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देते रहे और उसकी स्तुति प्रशंसा करते रहे। यही उद्देश्य से परमेश्वर ने मनुष्य को हम सबों को इस पृथ्वी में भेजा है मेरे प्रिय भाई और बहनों, ताकि हम उसकी प्रशंसा कर सके और हम उसको प्यार कर सके। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमारे सारे शरीर के अंगों को उसी ने बनाया है। स्तोत्र ग्रंथ 139 पद संख्या 13 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 139 पद संख्या 13 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने मेरे शरीर को बनाया है। ईश्वर ने हमारे शरीर की सृष्टि की है, किस उद्देश्य से? ताकि हम अपने होठों के द्वारा प्रभु की स्तुति प्रशंसा कर सके। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही चीज प्रभु यीशु अपने जीवन काल में उन्होंने हमें सिखाया है। हम बहुत सारे घटनाएं देखते हैं जब प्रभु यीशु पिता परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं और प्रार्थना के समय वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम कुछ वचनों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती का सुसमाचार 26 पद संख्या 26 में, जीवन काल में दुख के समय हो, सुख के समय हो, प्रभु यीशु हर समय पिता को धन्यवाद देते थे, हर समय पिता की स्तुति प्रशंसा करते थे। हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार 26 पद संख्या 26 में। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया। तो बाइबल कहता है प्रभु यीशु भोजन करने समय उन्होंने रोटी लिया, धन्यवाद का प्रार्थना पढ़ा। जानते हो ये किस समय ये प्रभु ने ये मिसा बलिदान का स्थापना किया? अपने दुख भोग से पहले। अपने दुख भोग से पहले कुछ ही क्षण के बाद जूडस प्रभु यीशु को पकड़वाएगा और यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाए जाएंगे। और देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, उससे पहले प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं? मिसा बलिदान की स्थापना कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं मिसा बलिदान किस चीज़ की प्रार्थना है? धन्यवाद की प्रार्थना है। और अभी अभी हमने सुना है उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद का प्रार्थना पढ़ा। देखिए अपने दुख भोग से पहले प्रभु यीशु पिता को धन्यवाद देते हैं। और यही नहीं, और भी हम बहुत सारे वचनों को हम देखेंगे। संत यूहन्ना के सुसमाचार 11 पद संख्या 41 में भी हम देखते हैं यीशु मसीह कोई भी प्रार्थना शुरू करने से पहले हर समय उनकी एक ही प्रार्थना हर समय हमें देखने के लिए मिलता है, वो है धन्यवाद का प्रार्थना। अपने होठों के द्वारा निरंतर वो पिता परमेश्वर को दुख के समय हो, प्रार्थना के समय हो, चमत्कार के समय हो, वो ईश्वर को धन्यवाद देते थे। पढ़ेंगे। इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। अब मेरे प्रिय भाई और बहनों, और उन्होंने लाजरस को जीवित कर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ भी चमत्कार करने से पहले हम देख पाते हैं प्रभु यीशु का सबसे पहला प्रार्थना कौन सा है? धन्यवाद का प्रार्थना। और एक वचन हम पढ़ेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार 6 पद संख्या 11। संत यूहन्ना के सुसमाचार 6 पद संख्या 11 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। ईसा ने रोटियां ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। रोटी और मछली का चमत्कार से पहले भी उन्होंने रोटी और मछली को लेते हुए अपनी प्रार्थना शुरू करने से पहले वो पिता को धन्यवाद देते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिता को धन्यवाद का बलिदान अच्छा लगता है, पिता को धन्यवाद का प्रार्थना बहुत अच्छा लगता है। स्तोत्र ग्रंथ 50 पद संख्या 23 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 50 पद संख्या 23 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। जो पिता को धन्यवाद देता है वो प्रभु को अच्छा लगता है, वो प्रभु को अच्छा लगता है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह वही करते थे जो पिता को बहुत प्रिय लगते थे। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने जीवन काल में एक उदाहरण उन्होंने देकर रखा है, किस तरह हम भी यीशु मसीह के
द्वारा यीशु मसीह के जैसे हम पिता को निरंतर धन्यवाद दे सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसी धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, हमें हर प्रकार के कमी घटी को हमारे जीवन में वो पूरा करते हैं और इसी के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष प्रदान करते हैं, चंगाई प्रदान करते हैं, क्योंकि पिता को ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे लगते हैं जो निरंतर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम और एक उदाहरण हम देखते हैं पुराने नियम में दाऊद राजा के बारे में। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ 47 पद संख्या 9। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब जानते हैं दाऊद एक चरवाहा था। दाऊद एक चरवाहा था, भेड़ बकरी को चराने वाला व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उस भेड़ बकरी को चराने वाला लड़का को परमेश्वर ने आशीष दिया और उसको इजराइल का राजा बना दिया। क्यों परमेश्वर ने दाऊद को इतना महान बनाया? उसका एक कारण था। दाऊद निरंतर भेड़ बकरी चलाते समय वो निरंतर प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते थे, गीत भजन गाते थे, इसीलिए वे प्रभु के लिए एक लाडला बेटा बन गए, प्रिय पुत्र बन गए। हम पढ़ते हैं इसीलिए दाऊद को परमेश्वर ने एक शक्तिशाली राजा बनाया और उसको एक चरवाहा से लेकर उसको राजा बना दिया। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ 47 पद संख्या 9 को पढ़िए। वो अपने सब कार्यों में धन्यवाद देते हुए, देखिए किसके बारे में लिखा है? दाऊद के बारे में लिखा है। वो अपने सारे कार्यों में प्रभु को धन्यवाद देता था। आगे बढ़ेंगे। परम पावन सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करते रहे। हर समय ईश्वर की स्तुति प्रशंसा में लगे रहता था दाऊद। जब वो भेड़ बकरी चलाता था उस समय से लेकर राजा बनने तक वो हर समय प्रभु की स्तुति प्रशंसा करता था। आगे। वो अपने सृष्टिकर्ता के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए सारे हृदय से गीत गाया करते थे। सारे हृदय से प्रभु की स्तुति प्रशंसा और गीत भजन गाते थे। आगे। उन्होंने गायकों को नियुक्त किया जिससे वे वेदी के सामने खड़े होकर मधुर गान सुनाएं। उन्होंने पर्वों के भव्य समारोह का प्रबंध किया और सदा के लिए पर्व चक्र निर्धारित किया, जिससे प्रभु का मंदिर प्रातःकाल से ही उसके पवित्र नाम की स्तुति से गूंज उठे। प्रभु ने उनके पाप क्षमा किए और सदा के लिए उन्हें शक्तिशाली बना दिया। प्रभु ने उनको सदा के लिए शक्तिशाली बनाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दाऊद एक शक्तिशाली राजा बन गया था क्योंकि प्रभु का आशीष और सामर्थ उसके साथ था। मेरे प्रिय, क्योंकि दाऊद हर काम में परमेश्वर को धन्यवाद देता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए हम बुलाए गए हैं, यही हमारा बुलावा है। पहला तेसलोनियन 5 पद संख्या 16 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। ईश्वर यही चाहते हैं कि हम निरंतर प्रभु को धन्यवाद दें। दुख के समय हो, सुख के समय हो, हम प्रभु को निरंतर धन्यवाद देते रहें। पहला तेसलोनियन 5 पद संख्या 16 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। ये प्रभु हमें बताते हैं। क्यों? मेरे प्रिय भाई और बहनों, तेसलोनियन के पत्र से सेंट पॉल ने तेसलोनियन को पत्र लिखा था। जितने पत्र सेंट पॉल ने लिखा था, जानते हो किस समय उन्होंने पत्र सबको लिखा था? जब वो जेल में थे। आप लोग सेंट पॉल के जितने भी पत्र पढ़ोगे, सेंट पॉल ये पत्र तब लिखते थे जब वो जेल में उसको कैद किया गया। सुसमाचार के प्रचार के कारण उसको अनेक प्रकार के दुख और कष्ट सहने पड़े, लेकिन सेंट पॉल परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देता रहा। नाना प्रकार के दुख तकलीफ सहते हुए उस सुसमाचार का प्रचार करते थे और उन्होंने प्रभु को अनुभव किया। कब? अपने दुख संकट में। और वो क्या करते थे? निरंतर प्रभु को धन्यवाद देते थे। इसलिए सेंट पॉल अपने सारे पत्र में आप देख पाओगे वो हर समय लिखते हैं, प्रभु को धन्यवाद दो। परमेश्वर का सामर्थ्य और शक्ति इसमें प्रकट हो जाती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लूकास के सुसमाचार 8 पद संख्या 18 में भी हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। लूकास के सुसमाचार 8 पद संख्या 18। परमेश्वर जो प्रभु को निरंतर धन्यवाद देते हैं, प्रभु उसको और भी आशीष देते हैं। हर चीज 2 गुना 3 गुना आशीष मिलता है। लूकास के सुसमाचार 8 पद संख्या 18 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है
उससे वो भी ले लिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास जो कुछ है उसको और भी दिया जाएगा, और जिसके पास जो कुछ है वो वापस ले लिया जाएगा। उसका अर्थ क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों? आपके जीवन में सारे आशीष और भी बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको आशीर्वाद और भी देंगे जब आप निरंतर प्रभु को धन्यवाद दोगे। हर चीज के लिए प्रभु की स्तुति प्रशंसा करोगे, हर चीज के लिए, दुख के समय हो, अच्छा के समय हो, आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहोगे तो प्रभु आपको और भी देंगे। आयुब के ग्रंथ में हम देखते हैं जब आयुब के जीवन में नाना प्रकार के दुख संकट आए, उसकी पत्नी ने कहा तुम ईश्वर को कोसो, लेकिन आयुब ने क्या कहा? मूर्ख पत्नी, तुम ऐसे क्यों कहते हो? दुख और सुख हम प्रभु के हाथों से ग्रहण करेंगे और इस सारी चीजों में मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, महिमा करूंगा। और उसका फल स्वरूप क्या हुआ? आयुब का जो कुछ बर्बाद हुआ था परमेश्वर ने उसको 2 गुना वापस कर दिया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं हम उसकी आदर करते हैं, हम उसको संपूर्ण रूप से अपने जीवन के ऊपर, अपने कष्ट के ऊपर हम उसको अधिकार देते हैं। और यही चीज हम देखते हैं यीशु मसीह ने हमें सिखाया है अपने जीवन काल में। और यही नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं, हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी 13 पद संख्या 16 में, प्रभु को बहुत दुख लगता है। जो व्यक्ति प्रभु को निरंतर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं वो प्रभु के दृष्टि में एक लाडला बेटा बनते हैं। ईश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम उसके लाडला बेटा बेटी बने। यिर्मयाह नबी 13 पद संख्या 16 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। अंधेरा होने से पहले ही, इससे पहले कि अंधकारमय पहाड़ियों पर तुम्हारे पैर ठोकर खाए, तुम अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करो, तुम प्रकाश की प्रतीक्षा करो। इससे पहले हमारे जीवन में नाना प्रकार के दुख तकलीफ आए, हम निरंतर प्रभु को धन्यवाद देते रहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर हमें हर प्रकार के वरदानों से हम भर जाते हैं। आयुब के जीवन में जो कुछ बर्बाद हो गया था सब कुछ प्रभु ने 2 गुना वापस कर दिया, क्योंकि आयुब हर समय अपने जीवन काल में प्रभु को धन्यवाद देता है। इसीलिए प्रभु ने हमारे लिए आयुब जैसे एक नबी को हमारे बीच में एक उदाहरण के रूप में उन्होंने हमें दिया है, ताकि हम उसके जीवन के उदाहरण के द्वारा, उसके जीवन को हम देखकर हम उसके जैसे प्रभु की स्तुति प्रशंसा कर सके। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसी उद्देश्य से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि हम उसकी स्तुति प्रशंसा करें, उसको धन्यवाद देते रहे। इसलिए मिसा बलिदान में अगर आप ध्यान दोगे, जब पुरोहित प्रार्थना करते हैं मिसा बलिदान में, जब पुरोहित कहता आओ हम प्रभु को धन्यवाद दें, हमारा जवाब क्या होता है? ये उचित और ये आवश्यक है, ये जरूरी है और ये सही है कि हम निरंतर प्रभु को अपने होठों से उसकी स्तुति प्रशंसा कर सके। पूरा मिसा बलिदान का जो प्रार्थना है, एक एक चीज बाइबल के वचनों के आधार से निकाला गया है, बाइबल के वचन के ऊपर लिखा गया है। आप पढ़ोगे इब्रानी 13 पद संख्या 15 में, उसमें लिखा है इसलिए पिता हम निरंतर अपने होठों से आपकी स्तुति प्रशंसा चढ़ाते जाए। याजक हमारे जवाब के बाद यही वचन को दोहराते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसी के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम प्रभु का आशीष पाएं। दाऊद इतना शक्तिशाली राजा क्यों बना? दाऊद के जीवन में सब कुछ संपन्न क्यों था? क्योंकि वो निरंतर प्रभु को धन्यवाद देने लगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आज आपके जीवन में कुछ कमी घटी अनुभव करते हो, तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाई अनुभव करते हो, आप चिंता ना करें। फिलिपियंस 2 पद संख्या 6 में सेंट पॉल फिर से लिखते हैं किसी बात की चिंता ना करो, ईश्वर हर चीज के ऊपर उसका अधिकार है, वो सब कुछ नया बना सकता है, हर कमी घटी को पूरा कर सकता है, हर रोग बीमारी को चंगाई में बदल सकता है, हर अभिशाप को आशीष में बदल सकता है, हर कमी घटी को संपन्न में बना सकता है उनके जीवन में जो प्रभु को निरंतर धन्यवाद देते रहे। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने होठों को इस्तेमाल करें, अपना जीवन को इस्तेमाल करें, निरंतर दुख के समय हो, सुख के समय हो, क्योंकि परमेश्वर इज टोटल इंचार्ज ऑफ आवर लाइफ। ईश्वर हमारे शरीर के ऊपर पूरा अधिकार है और ईश्वर को हमारे जीवन के ऊपर अधिकार है। हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपने शरीर को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपने जीवन के सारे परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दे मेरे प्रिय भाई और बहनों। और हम ऐसे प्रजा बने जो निरंतर प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें, उसको धन्यवाद दे। और हम देखेंगे आयुब की तरह परमेश्वर भी हमें आशीष देने के लिए तैयार हैं, हर कमी घटी को पूरा करने के लिए तैयार है, हर दुख तकलीफ से हमें छुटकारा देने के लिए
वो तैयार होते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे प्रभु है हमारा। और आइए हम आज से ना कुड़कुड़ाएं, ना दुखी हो जाएं, लेकिन हर दुख संकट में हम प्रभु को हम धन्यवाद दें। यीशु मसीह जिस तरह हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ के गए हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सब लोग अपनी आंखें बंद करें, अपने दोनों हाथों को खुला रखें, अपने सारे दुखों को प्रभु को समर्पित कीजिए, अपने जीवन में सारे आशीष को याद कीजिए। स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 3 में लिखा है, प्रभु का एक भी वरदान ना भूलें, प्रभु का एक भी आशीष ना भूलें। सारे आशीष को याद करते हुए, सारे दुखों को भी समर्पित करते हुए हम निरंतर सब चीज़ के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से जितने लोग भी इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु सबों को आशीष कर प्रभु। जिस तरह आपने आयुब के जीवन को आशीर्वाद किया प्रभु, हर कमी घटी को पूरा किया, उसके दुख को आशीष में बदल दिया प्रभु, उसी तरह जितने लोग भी प्रभु आज तेरे सामने धन्यवाद चढ़ा रहे हैं प्रभु, आप उनको आशीष प्रदान कर, हर कमी घटी को पूरा कर प्रभु, और उनके जीवन को संपन्न कर दे। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते यीशु के नाम पर, आमीन।